हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड एट्थ का कविता है ये अंधा युग। इसके कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। परिचय पहले हम लोग कवि का परिचय जान लेते हैं। जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। मृत्यु 1997 मुंबई महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हुई। परिचय। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। उनको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रमुख कृतियां स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सात गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधा युग आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीत नाट्य से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं महत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है। वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान करे। युयुत्सु। अभी हम लोग इसमें कविता पढ़ेंगे। कविता ये मतलब कविता है, संवादात्मक कविता है। एक कह रहा है, फिर दूसरा सुनना है और दूसरा सुनना है, एक कह रहा है। युयुत्सु। होती होगी बदकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा। कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के,
क्षण में जीवित तो सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थाम्य अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृद्ध, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको उनको जीवन दो, जीवन लो। अब कविता का भावार्थ। पहले तो ये बताओ, अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा ये अपना, इनके जो गुरु थे उनका लड़का था। गुरु कौन थे? इनका नाम क्या था? ये अम, देखिए अभी याद आएगा तो। युयुत्सु। प्रभु कृष्ण तो चले गए, उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही बदकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया? वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए, परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसी होगी? कौन बचाएगा मानव मात्र को? तो अभी यीशु कहते हैं कि कृष्ण तो चले गए, उनके मरण के मरने के बाद भले ही बदकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति डर के मारे चुपचाप मृत्यु क्यों स्वीकार कर ली? वे तो भगवान थे, ऐसा होता तो नहीं मरते। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि को क्या कर गए? अंधकार में कर गए। अब पूरी सृष्टि क्या हो गई है कि अंधकार में बंद। तो उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी? अब पहले तो उन्होंने रक्षा की थी मानव की, अब रक्षा कौन करेगा? कौन बचाएगा मानव मात्र को? कौन सही, कोई बात सही हो रही है, गलत हो रही है? अब जैसे उन्होंने महाभारत हुआ था तो उन्होंने सत्य की रक्षा की थी, इस तरह से पहले थी। अब कृष्ण की मृत्यु के बाद अब कौन करे रक्षा? यूसुफ पूछ रहा है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के गुरु का नाम याद नहीं आ रहा, क्या था उनके गुरु का? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा, ठीक है। अश्वत्थ तो केवल अश्वत्थामा ही इधर की तरफ से बचा था, कौरवों की तरफ से। द्रोणाचार्य का जो बेटा था अश्वत्थामा, केवल वही वही बचा था। भगवान ने अब अश्वत्थामा का कृष्ण क्या थे? शत्रु थे, क्योंकि कृष्ण किधर थे? पांडवों की तरफ थे। और अश्वत्थामा किधर था? कौरवों की तरफ था। तो द्रोणाचार्य का बेटा था ना, तो वो उधर था, तो शत्रु थे अश्वत्थामा के। तो वो यही कह रहा है कि भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। यीशु, ये तुम क्या कह रहे हो? कृष्ण कायर नहीं थे। यीशु, कृष्ण मेरे शत्रु थे। उन्होंने मुझसे मेरी मणि भी छीन ली थी, मणि थी इसके पास, वो भी छल से उन्होंने छीन ली। जब तक, क्योंकि अश्वत्थामा के पास मणि रहती तब तक कोई उसको जीत नहीं सकता था, इसलिए छल से कृष्ण ने उनसे मणि भी छीन ली थी। तो यही कह रहे हैं कि अश्वत्थामा कह रहे हैं कि कृष्ण मेरे शत्रु थे, उन्होंने मेरी मणि भी छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूंगा, मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभाव पूर्ण मस्तक पर देवी शांति छाई हुई थी। मतलब मरने के टाइम भी भयभीत नहीं थे, वो एकदम शांति, देवी शक्ति जैसी छाई हुई थी। वृद्ध, प्रभु ने जाते समय कहा है कि हे बधिक, यह मेरा मरण नहीं है। ये बधिक मतलब बधिक के मार दिया, उनके ही तीर से ही मरे थे ना कृष्ण। लेटे हुए थे कृष्ण, पैर के ऊपर पैर रखे हुए। तो जो बधिक था, मतलब बधिक मतलब पक्षियों को मारने वाला है, अच्छे चिड़िया मार बोलते हैं। उसने क्या सोचा है कि चिड़िया कोई है, ऐसे पैर के ऊपर पैर रखे थे, तो उसे तीर चला दिया। तीर चला तो इनके पैर में लग गया, तो मर गए।
तो कहते हैं कि प्रभु ने जाते समय कहा था कि हे बधिक, ये मेरा मरण नहीं है, ये मेरी मृत्यु नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। कहते हैं ना, आत्मा मरती नहीं, आत्मा दूसरे आत्मा में चली जाती है। तो वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ये तो मेरा रूपांतरण है, रूप का अंतर है, मैं दूसरे रूप में आ जाऊंगा। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था, अब मैं उसका सबका दायित्व उन सबको ही सौंप कर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा उसको कि हे वधिक, ये मेरा मरण नहीं है, तुम दुखी मत हो, ये तो मेरा रूपांतरण है, मैं दूसरे रूप में आऊंगा। और आज तक जो मैंने सब जीवों का दायित्व अपने ऊपर ले रखा था, सब करूंगा काम, अब मैं सबका दायित्व, उत्तरदायित्व उनके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, सौंप कर जा रहा हूँ। के मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले अंधकार में युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा। इस प्रकार मानो क्या है, अब तक मनुष्य की चिंता कौन कर रहे थे? कृष्ण कर रहे थे। लेकिन अब आने वाले अंधकार में युग क्यों कहा है? केवल छल कपट वाला युग है। तो आगे आने वाला युग जो होगा, मेरा एक निष्क्रिय रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा। इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। कृष्ण कह रहे हैं कि अब मैं ये देखिए, कृष्ण कह रहे हैं कि एक जो युग आएगा, अंधकार में युग होगा, और एक जो निष्क्रिय रहेगा, एक अंश क्या रहेगा? निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा। इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु को स्वयं वो बुलाएगा। संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था। प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे। प्रत्येक मानव मन में मैं रहूंगा, और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेगा। और दूसरा क्या कहा? प्रभु ने कहा कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व ही निभाएंगे। प्रत्येक मनुष्य के मन में मैं रहूंगा, और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेगा, नया निर्माण करेगा। ऐसे लोगों का आचरण मर्यादापूर्ण होगा। उनके नूतन सृजन में उनकी निर्भयता, उनके साहस और प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता के रस में सराबोर होकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा। उन्होंने क्या कहा? एक अंश कैसा रहेगा अंधकार में युग का? निष्क्रिय का, वो कुछ नहीं करेगा है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा अच्छे जीव होंगे जो कि उत्तरदायित्व संभालेंगे। उनके मन में मैं रहूंगा, नया जीवन नया 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 सृजन करेगा, नया नया कोई निर्माण करेगा। उनके नूतन सृजन में उनकी निर्भरता, उनके साहस, प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता के रस में मैं सराबोर होकर मैं बार बार उनके मन में जीवित हो उठूंगा। अश्वत्थामा, प्रभु ने जो कहा है उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, विकृत बुद्धि वाला हो या असभ्य हो, अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो, या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर सकेंगे? अब दूसरा अश्वत्थामा के मन में ऐसा आ रहा है कि प्रभु ने जो कहा था उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा हो, कितना भी विकृत बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला नहीं हो, विकृत मतलब खराब बुद्धि वाला, असभ्य हो, जिसमें सभ्यता ना हो, अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो, या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर सकेंगे क्या? प्रभु ने क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है। वृद्ध अवश्य कर सकेंगे, किंतु अब यह तुम्हारे अधीन है कि तुम जब चाहे ऐसे लोगों को नष्ट कर दो, जिस क्षण चाहे उन्हें जीवन दे दो, चाहे जीवन ले लो। ठीक है, वृद्ध ने क्या कहा कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने मन में अच्छे विचार ले आओ,
चाहे बुरे विचार ले आओ, अपने अच्छे अच्छे विचार लाओगे तो अच्छे मानव कहलाओगे, बुरे विचार आएंगे बुरे, तो बुरे आएंगे। तो जीवन चाहे अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, कृष्ण ने अभी हमारे ऊपर ये सब छोड़ दिया है, अपना उत्तरदायित्व हम लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया है। शब्द वाटिका, बधिक वध करने वाला, कायर डरपोक, ध्वंस विनाश, सृजन निर्माण, बर्बर असभ्य हिंसक, आत्मघाती आत्महत्या करने वाला। सूचना के अनुसार कृतियां करो, कृति करो। वृद्ध ने इनका दायित्व लिया है। अंधे युग में प्रभु का एक अंश क्या आएगा? अंधे युग में प्रभु का एक अंश निष्क्रिय आत्मघाती। प्रभु ने इनका दायित्व लिया, युजुत्सु और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति कौन कौन है? विकृत, अनास्थाम्य, अर्धबर्बर, आत्मघाती। उत्तर लिखो। कविता में प्रयुक्त पात्र, तीन पात्र हैं इसमें, कौन कौन से? युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध। ठीक है, चलिए, थैंक यू।